महाकुंभ का पहला अमृत स्नान सुबह 5 बजे से लगातार जारी। श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा। हेलीकॉप्टर से मेला क्षेत्र में बरसाए गए गुलाब के फूल। महाकुंभ में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। संगम से लेकर हाईवे तक हर तरफ भारी भीड़। मकर संक्रांति पर त्रिवेणी में स्नान कर दान पुण्य कर रहे लोग। महाकुंभ में दिख रहे आस्था के अनोखे रंग। नाचते गाते हुए कुंभ नहाने पहुंच रहे लोग। लोकगीतों पर जमकर थिरक रहे श्रद्धालु। महाकुंभ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वॉच टावर से रखी जा रही मेला क्षेत्र पर नजर। वॉच टावर पर 24 घंटे ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मी। मकर संक्रांति पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी किया त्रिवेणी में अमृत स्नान। भव्य रथ पर सवार होकर त्रिवेणी तट पर पहुंचे जगत गुरु रामभद्राचार्य। कथावाचक जया किशोरी ने भी किया अमृत स्नान। स्वामी चिदानंद सरस्वती और उनकी विदेशी शिष्या भी साथ रही मौजूद। त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। अखाड़ों की महिला संतों ने भी किया अमृत स्नान। मकर संक्रांति पर त्रिवेणी में लगाई आस्था की डुबकी। गाजे बाजे के साथ में त्रिवेणी के तट पर पहुंची महिला संत। महाकुंभ में विदेश से आए श्रद्धालुओं ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा कि पहले कभी नहीं हुआ ऐसा आयोजन। सीएम योगी ने हर स्तर पर कराई जबरदस्त व्यवस्था। महाकुंभ में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम। चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं की मदद कर रहे जवान। हर गतिविधि पर बनाए हुए हैं नजर। महाकुंभ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पोस्टर लेकर पहुंचे श्रद्धालु। महाकुंभ में आए लोगों को कर रहे जागरूक। भव्य और दिव्य महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में आज आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम की धरती पर जिधर देखो उधर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाचते गाते त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबह से जहां पर एक तरफ अखाड़ों ने अमृत स्नान करना शुरू किया तो वहीं दूसरी तरफ आम श्रद्धालुओं का भी रेला लगा रहा। भोर से ही त्रिवेणी तट पर स्नान के लिए लोगों की लाइन दिखनी शुरू हो गई थी। देश दुनिया से आए श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया और उसके बाद में दान पुण्य किया। वहीं अखाड़ों ने गाजे बाजे के साथ में अपने अपने तय समय पर संगम में जाकर आस्था की डुबकी लगाई। न सिर्फ देश ही बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने से आए श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। सभी ने महाकुंभ को लेकर की गई व्यवस्थाओं पर जमकर बखान किया। वहीं सुरक्षा की बात करें तो सीसीटीवी ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र में निगरानी की जा रही। 24 घंटे पैनी नजर रखे हुए है टीम और मॉनिटरिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस पीएसी के साथ साथ एनएसजी सीआरपीएफ जैसी सुरक्षा एजेंसियां भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं सरकार की तरफ से महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूलों की वर्षा की जा रही है और साथ ही संगम का अद्भुत दृश्य देखकर हर कोई सरकार की तारीफ कर रहा है। और साथ ही महाकुंभ में पहला अमृत स्नान खत्म हो चुका है। पहले अमृत स्नान पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई और पहले अमृत स्नान के 13 अखाड़ों ने आस्था की डुबकी लगा दी है पहले दिन। और आज साधु संतों पर पुष्प वर्षा भी की गई और साधु संतों के साथ साथ कल्पवासियों ने भी स्नान किया। संगम नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। सीसीटीवी और साथ ही ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। महाकुंभ अमृत स्नान पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने महाकुंभ को लेकर कहा कि यह आस्था का संगम है, भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है महाकुंभ। तो सभी पहुंचने वालों को महाकुंभ में प्रधानमंत्री ने बधाई दी, शुभकामनाएं भी दी और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि हर एक श्रद्धालु को सुविधा का लाभ मिल सके और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अमृत स्नान पर सीएम योगी का पोस्ट। संगम आए सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन
और साथ ही 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी संगम में स्नान कर लिया है कल से लेकर अभी तक। और पुण्य फले महाकुंभ चले, आस्था, समता और एकता के समागम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बताया। और साथ ही महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया है। तो अभी तक संगम में 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। न सिर्फ भारत बल्कि देश के अलग अलग कोनों से, दुनिया के अलग अलग कोनों से यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। और आज मकर संक्रांति है तो इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में महाकुंभ मेला क्षेत्र से अमित गंजू हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित, तस्वीरें आप दिखाइए, कितने दिव्य और कितनी भव्य तस्वीरें, और साथ ही लोगों से बातचीत भी कीजिएगा, कितना उत्साह है उनमें। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए शाम के 7 बज चुके हैं। जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी देखिए पहुंच रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। देखिए जहां तक चेहरों की खुशी और माथे पर देखिए त्रिपुंड बना माथे पर इस बात का गवाह है कि ये गंगा स्नान करके आए कि नहीं। गंगा स्नान पे हर हर गंगा। हम लोग संगम पे आए हैं बनारस से। हम लोग आज संगम पे अपने स्नान किए मित्रों के साथ, और यहाँ की भीड़ व्यवस्था देख करके अति प्रसन्नता हुई। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की कालांतर से चली आ रही ऐसी व्यवस्था को आज इस तरीके से दिव्य और अलौकिक है। मैम आप बताइए कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए कि यार डुबकी लगाई? हाँ। खुशी कुछ कह रही है, माथे पे आपने त्रिशूल लगाया, बता दीजिए, आप ही बोलिए। मैं नहीं, आपने स्नान करे और गंगा मैया के दर्शन भी हुए। हाँ। आप बताओ अम्मा। हम खुश हैं सर आप बताइए। बहुत बड़ा खुश है। त्रिपुंड सब लगाए, बताइए। बहुत खुश है। बहुत कैसी व्यवस्थाएं रही? अच्छी व्यवस्था अच्छी। तो हर हर गंगे बोल दीजिए फिर। गंगा मैया बताइए सर। बहुत ही अद्भुत आयोजन है और खासतौर से योगी जी और मोदी जी को बहुत आभार। 144 साल के बाद देखिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की इनके चेहरे की खुशी, क्योंकि देखिए 144 वर्ष बाद जो ये संजोग बना है और उसके बाद भक्तों की भक्ति या श्रद्धालुओं की भक्ति इस संगम में देखने को मिली, त्रिवेणी के घाट पर देखने को मिली, जो सुबह 4 बजे से शुरू हुई और अभी तक, क्योंकि अखाड़ों के होते होते जाता चला गया, और अभी भी लोग अगर देखा जाए तो 15 से 20 हजार आदमी अभी भी घाट के किनारे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। क्योंकि इतना हजूम था। मैं कैमरामैन से कहूँ तो एक बार पूरा दृश्य दिखाइए। ऐसा लग रहा है ये टेंट सिटी में रोशनी और लोगों की खुशी, लोगों तो को महोत्सव की तरह से मनाया जा रहा है कि अभी लोग तक इसे 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमित गंजू। और साथ ही सुबह 4 बजे से अमित ये तो लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए थे, और ये साथ ही ड्रोन की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आप देखिए कितनी भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और गंगा आरती आपको दिखाते हैं प्रयागराज की। संगम पर आरती हो रही है और ये तस्वीरें आपके सामने। और मकर संक्रांति का भव्य और दिव्य स्थान चल रहा है। महाकुंभ को और खास बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से पूरे मेला क्षेत्र पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की गई है। आगे भी सभी स्नान पर्व पर इसी तरह से पुष्प वर्षा की जाएगी। प्रयागराज में संगम तट पर करीब 12 किलोमीटर एरिया के स्नान घाटों पर जबरदस्त भीड़ है।
ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा यहाँ की जा रही है प्रयागराज में, और जब जब स्नान होंगे ऐसे ही पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं साधु संतों पर की जाएगी। खास तैयारी इसीलिए की गई है। इसके अलावा 12 किलोमीटर एरिया के स्नान घाटों पर जबरदस्त भीड़ है और साथ ही सुरक्षा के उस लिहाज से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। महाकुंभ को लेकर सरकार की तरफ से हवाई सेवा का भी विस्तार किया गया है। प्रयागराज में नई हवाई पट्टी बनी है और प्रयागराज आने वाले फ्लाइट्स की संख्या डबल कर दी गई है। बड़ी संख्या में लोग हवाई मार्ग से भी कुंभ में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। इसके लिए योगी सरकार ने खास तैयारी की है। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए तैयारियां की हैं। खास तौर पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग में तैयारियां ये की गई हैं। प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है, जो कि 2019 में बना था, उसके टर्मिनल की संख्या बढ़ाई गई है। एक नया टर्मिनल बनाया गया है और फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर यात्री भी ज्यादा आ रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड बना है। 4000 से ज्यादा यात्री यहाँ पर पौष पूर्णिमा के दिन पहुंचे हैं और 34 फ्लाइटें आई हैं, जबकि इसके पहले रविवार को 29 फ्लाइटों के जरिए 3866 यात्री यहां पर पहुंचे थे, जबकि आम दिनों में 1500 से 1600 यात्री यहां पर पहुंचते थे और इसके आधे करीब फ्लाइटों की संख्या होती थी। यानी कि एक नया टर्मिनल बनने से इसकी क्षमता में कई गुना तक वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ इस बार ये भी माना जा रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि तमाम देशी और विदेशी जो वीवीआईपी मेहमान हैं वो भी हवाई मार्ग से प्रयागराज महाकुंभ आ सकते हैं। इसके लिए ये माना जा रहा है कि जो प्राइवेट जेट हैं वो बड़ी संख्या में प्रयागराज एयरपोर्ट पर आएंगे और इसके लिए तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन खास बात यह है कि सुरक्षा और अन्य कारणों से अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है कि इन प्राइवेट जेट से कौन कौन से देशी और महाकुंभ में बड़ी संख्या में नागा बाबू पहुंचे हुए हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक ताले वाले बाबा हैं जो कि बरेली जिले से महाकुंभ में आए हैं। उनसे बात की है हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। आपको ताले वाला बाबा कहते हैं, तो कहाँ से आपके भक्त आते हैं? हमारे भगत तो बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ जी, हमारे बहुत दूर दूर से दिल्ली उल्ली, हाँ इधर और भी बम्बई उम्बई, जी महाराज जी। हाँ जी, इधर पूना ऊना जी। हाँ इधर सब में केरला मराठ, अच्छा। हाँ यहाँ तक पहुँचे हुए हम। अच्छा महाराज जी, आपको ठंड नहीं लगती? नहीं, ठंडी तो क्या लगेंगे, हम तो भगत भोले रिंग में रहते हैं, तो ठंड क्या लगेगी। अब कब तक यहाँ रहेंगे महाराज जी? अभी तो हम कुंभ रहेंगे, मेला तक 1 महीना तक। महाकुंभ में ताले वाले बाबा के अलावा तलवार वाले बाबा के कैंप में भी भारी भीड़ लगी है। लोग तलवार वाले बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता अमित गंजू ने तलवार वाले बाबा से भी खास बातचीत की। हरी बलेली जी बाबा जी। और हम नागा सन्यासी हैं। अच्छा पंच दशनाम आवाहन अखाड़े से हैं। अच्छा हम महाकुंभ में ही सब नागा सन्यासी इकट्ठे होते हैं। जी। सनातन धर्म के लिए हम आगे कदम बढ़ाते हैं, पीछे नहीं हटाते, मिट जाते हैं। अच्छा। हम सनातन धर्म की ही सदा विजय करते हैं। महाराज जी, आपको तलवार वाले बाबा कहते हैं और आपके भक्त तलवार वाले बाबा, कोई खास बात है? हाँ, हमको तलवार वाले नागा सन्यासी कहते हैं। अच्छा। ये तलवार लेके आप साथ चलते हैं हमेशा? हम तलवार भी लेके साथ चलते हैं, कुड्डा भी साथ लेके चलते हैं। हमें कोई जी। हाँ 24 घंटे तो तलवार। महाराज जी, डुबकी लगा ली आपने? हाँ, नागा सन्यासी। अब कब तक आप यहाँ रहेंगे? पूरा महीना रहेंगे यहाँ, आखिरा कुंभ करके कर जाएंगे। महाकुंभ को लेकर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद का बयान सामने आया। संजय प्रसाद ने बताया कि सीएम योगी खुद पूरे आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर स्तर पर सरकार की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु की हर सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। तो ये जो महाकुंभ है प्रयागराज का, इसकी परिकल्पना जो है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसको एक भव्य, दिव्य और डिजिटल कुंभ के रूप में इसकी परिकल्पना की गई है और इसको सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर प्रकार के बहुत ही व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के साथ में दिखाई दी एक साध्वी वायरल हो रही है, जिन्हें सबसे सुंदर साध्वी कहा जा रहा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में साध्वी हर्षा ने बताया कि वो अभी साध्वी नहीं बनी है, लेकिन उन्होंने कैलाशानंद जी से मंत्र दीक्षा ली है। चर्चा का विषय बन गई है इस कुंभ में, क्यों? देखिए, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि महाकुंभ में आते ही मैं चर्चा का विषय बन जाऊंगी, और मुझे लगता है थैंक्स टू मीडिया। तो ये साध्वी काफी हर्षा जी डुबकी लगा ली आपने, डुबकी लगा ली आपने, डुबकी लगाई आपने, डुबकी लगाई आपने जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मतलब मैं सच में बहुत इंतजार कर रही थी। चर्चा का विषय बन गई है इस कुंभ में, क्यों? देखिए, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि महाकुंभ में आते ही मैं चर्चा का विषय बन जाऊंगी, और मुझे लगता है थैंक्स टू मीडिया कि उन्होंने मुझे विषय बना दिया है। आप क्या साध्वी हैं नहीं है, इसको लेकर बड़ा संशय? मैं साध्वी नहीं हूँ, ये मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि साध्वी होना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे संस्कार करने पड़ते हैं एक इंसान को साध्वी बनाने के लिए। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ मंत्र दीक्षा ली हुई है। लेकिन ये बताइए, आपने दीक्षा तो ली हुई है ना? मंत्र दीक्षा कोई भी ले सकता है, गृहस्थ जीवन में भी ले सकता है। क्या अब बढ़ा रही है साध्वी बनने के तौर पे, आगे बढ़ रही है, साध्वी बनेंगी आगे? जैसे महादेव और गुरुदेव की इच्छा। कुछ तस्वीरें आपकी पुरानी सामने आ रही हैं, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, जब इंसान कुछ करने जाता है। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐसे में सीसीटीवी के साथ साथ ड्रोन की मदद ली जा रही है। ड्रोन ऑपरेट करने वाले पुलिसकर्मियों के साथ में कमांडो भी मौजूद है। कमांडो और पुलिस की मौजूदगी में ड्रोन से हर इलाके में पैनी नजर रखी जा रही है। 2025 में सुरक्षा एक सबसे बड़ा टास्क है पुलिस के लिए। यही वजह है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। इस वक्त हम लोग टॉप फ्लोर फर्स्ट पर हैं। उसमें देखिए, ये हाई 2.4 5.8 का ये ड्रोन है। इस ड्रोन से मल्टीपल कैमरास लगे हैं, और ये ड्रोन, ऐसे 4 ड्रोन इस सेक्शन में लगाए गए, A, B, C और D। ये ड्रोन की हाइट पर जाके इस पे पूरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है। पुलिस और इसमें जो एक LIU के ऑफिसर और विजिलेंस के, ये तीनों इसमें मौजूद हैं, और इस पे पूरी पैनी नजर बनाए। अगर हम बात करें यहाँ की टीम की, देखिए कैसे इस चार्ट पर एक एक करके स्टडी किया जा रहा है, एक एक कैंप पर। इसमें मेन तौर पर नजर अगर बात की जाए यहाँ के स्टाफ की, तो इस पे पूरी पैनी नजर बनाए हुए हैं, और ऐसे में देखा जा सकता है कि यहाँ के आने जाने वाले हर व्यक्ति पर इनकी पैनी नजर बनी। अगर चार्ट की बात की जाए, देखिए यहाँ के सेगमेंट लेफ्ट और राइट दोनों पर एक सर्कल बनाकर उसको देखा जा रहा है। उसमें एक एक चीज, सर क्या चीजें देखी जा रही है इसमें? सर, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। महाकुंभ के मौके पर कथावाचक जया किशोरी, चिदानंद सरस्वती, साध्वी निरंजन भी प्रयागराज पहुंची हैं, जहां उन्होंने कहा कि महाकुंभ में एक अलग अनुभव है। यहां पर ज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति सब कुछ एक साथ महाकुंभ में मिलेगा। महाकुंभ से सीख कर जाएं और अपने जीवन में उतारें। बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या और इतनी ठंड है, उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस ठंड बहुत लग रही है। देखिए, ऐसे तो कथा का महत्व ही है, हम सभी जानते हैं कि 4 स्थानों पर अमृत। महाकुंभ में साधु संत लगातार अमृत स्नान कर रहे हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी अमृत स्नान किया। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूं। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर के बाहर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, तो वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। पुलिस ड्रोन के जरिए नजर बनाए हुए है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है।
मकर संक्रांति के मौके पर लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान गोरखनाथ पर खिचड़ी चढ़ाई है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि देश की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक एकता के प्रतीक पर्व मकर संक्रांति के मौके पर 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री गोरखनाथ जी को आस्था की पावन खिचड़ी चढ़ाई है। पर्व के सफल आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन, नगर निगम गोरखपुर, सभी धार्मिक सामाजिक संगठन और साथ ही स्वयं सेवकों को साधुवाद। उन्होंने लिखा कि भगवान भास्कर सभी के जीवन में प्रगति का प्रकाश लाएं, यही प्रार्थना है। मकर संक्रांति के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में 15 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। सुबह 4 बजे से भगवान गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। गोरखनाथ सोनोली मार्ग पर 3 किलोमीटर लंबी श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। लाखों श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था टाइट है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। महाराज गोरखनाथ मंदिर में बहुत सुंदर और भव्य मेला भी लगा है। इस मेले में पुलिस प्रशासन, नगर पंचायत, सभी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। यहाँ पे पुलिस की ड्यूटी, मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी, साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। अभी कप्तान साहब, एडीएम साहब, मेला अधिकारी, एसडीएम साहब और पूरी टीम के साथ हमने यहाँ पर निरीक्षण किया है। किसी को भी किसी भी तरीके की असुविधा नहीं हो रही है। मकर संक्रांति पर्व का उल्लास काशी में भी दिखाई दिया। विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष भोग श्रृंगार किया गया, जिसमें बाबा विश्वनाथ को खिचड़ी का भोग लगाया गया। इस भोग के साथ ही इस महाप्रसाद को विश्वनाथ के दरबार में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं में वितरित किया जा रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर रामलला को खिचड़ी का भोग लगाया गया और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और रामलला को खिचड़ी के साथ घी, दही, अचार, पापड़ और तिल से बने व्यंजन विधि विधान के साथ में चढ़ाए गए। इसके बाद में खिचड़ी प्रसाद राम भक्तों में अर्पित किया जा रहा है। ये खिचड़ी प्रसाद लगभग 1 लाख लोगों के लिए तैयार की गई और देर रात तक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलेगा। मकर संक्रांति के मौके पर अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू में स्नान करके दान कर रहे हैं और इसके बाद में मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। रामलला के आज भोग खिचड़ी का लगेगा। खिचड़ी के साथ साथ दही और घी, पापड़ और अचार, ये सब मिल कर के वो बन कर के भोग लगेगा। भोग लगने के बाद भक्तों में वितरण किया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है मकर संक्रांति, क्योंकि आज के दिन जो शुभ काम प्राप्त में मकर, ये जो खरवास होते समाप्त हो जाता है। मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर भरोसा जताया। 5 फरवरी को होने वाले मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी की ओर से अजीत प्रसाद चुनावी रण में है। विकास का होगा। पार्टी द्वारा हमारे जो नीतियां चलाई जा रही हैं, बहुत सी योजनाएं चलाई, उसको जनता तक सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, हमारे पार्टी का विधायक नहीं थे तो उसमें विपक्ष के लोग, वहां से योजनाएं तो चलाई जा रही हैं लेकिन जनता तक चीजें नहीं पहुंचाते थे, न लागू होती थी। उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे और समझदेव तुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। मकर संक्रांति के मौके पर कान्हा की नगरी मथुरा में भी लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही यमुना किनारे घाटों पर स्नान कर दान पुण्य करते दिखाई दिए। तो बलिया में भी गंगा घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में मकर संक्रांति पर्व पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर तिल और खिचड़ी का दान पुण्य किया। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। संभल प्रशासन की ओर से आज बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। हिंदू परिवार को करोड़ों की जमीन कब्जाधारियों से वापस दिलाई गई है। आरोप है कि साल 1978 के दंगों के बाद में हिंदू परिवार को डरा धमकाकर भगा दिया गया था और दूसरे समुदाय के स्कूल संचालक का जमीन का कब्जा था।
संभल में अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला है। धार्मिक स्थल क्षेत्र में अवैध रूप से काटे गए प्लॉट की बाउंड्री को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। एसडीएम की मौजूदगी में बुलडोजर पहुंचा है और एसपी एमएलए के इलाके में मियां सराय में ये कार्रवाई की गई है। तो अवैध रूप से यहां पर प्लॉटिंग का आरोप लगा था, जिसके बाद में कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची और संभल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं एक्शन के दौरान की, जहां पर जो प्लॉटिंग की गई थी उस प्लॉटिंग को यहां से हटाया गया। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।